कॉन्फ्रेंस तो हमने भी मांगी थी दिल्ली पुलिस से, एसीपी डीसीपी डीजी साहब। ये कॉन्फ्रेंस तो मैंने भी मांगी थी, नोएडा मीडिया से मांगी थी मैंने, और आपको भी मैं बहुत दफ़ा संबोधित कर चुका है कि ये कॉन्फ्रेंस मेरी कर लेने दो, इस हिंदुस्तान को सचेत कर लेने दो। तो ये आज ये नौबत नहीं आती है, इंडिया गेट पे जो हुआ है ना, ये नहीं आती। इसके अंदर पहले तो मैं आपको अभी भी फिर आगाह करता हूँ, ये मायापुरी के अंदर है, इसका गांव नाम सब, इसके फ़ोन नंबर सब मेरे पास हैं। इसने मेरे बेटे से फ़ोन किया है, क्या बन के किया है वो भी शोध हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। वो बाद में फिर हमने नंबर खंगाले कि बेटा तेरे पास कोई अनजान नंबर, ये तो हमारा दिमाग था, ये दिमाग से ही बच सकते हो, नहीं तो ये स्वस्थ शरीर निरोगी काया मैं बोलता हूँ ना, पहले तो वो रखोगे तब आपका भेजा काम करेगा, नहीं आपका भेजा फेल कर देंगे। ये आपका ऐसा स्क्रू लूज कर देंगे कि आप पगला जाओगे, आत्महत्या कर लोगे। बच्चों को कहाँ बचाओगे जब पहले ही आत्महत्या कर जाओगे। लेकिन वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई बच्चों को अब तू नहीं बचेगा तो तेरे बच्चे, तेरा परिवार भी नहीं बचेगा। ये इतना भयंकर खेल खेलते हैं तब ये गालियाँ देते हैं। ये ऐसे कोई मामूली छोटी मोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान में कम से कम आज की डेट में ये 2.5-3 करोड़, तो मैं बता रहा हूँ 5 करोड़ के लगभग पब्लिक तो बोल रही है। जो मेरे पास पंचायतें, खाप पंचायतें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से आई हैं, वो तो 90% ही दुनिया को बैकुंठ खाते में डाल रही हैं। लेकिन मैं नहीं डाला, मैंने नहीं डाला 90% को, नहीं। मैं बोला आज भी समाज जिंदा है, मानता हूँ समाज को। वो पूर्वज ऐसे नहीं है, वो बोलते हैं डूबेगा और फिर भी तिनके का सहारा लेकर के हिंदुस्तान खड़ा होगा। तो डूबते हुए को तिनके का सहारा, मैं हाथ जोड़ करके आपको ये बोल रहा हूँ कि किसी माई जाई के मैंने नहीं जोड़े, मैं लात मार दी, सब पूरे मोह माया के लात मार दी थी, और अब नहीं मारी। मैं 20 साल से कब्र में हूँ। लेकिन अब जो ये धोखा हुआ ना बच्चों के साथ, मेरे साथ हो जाए, मर्द के साथ हो जाए, दर्द नहीं होता ना, बोलते हैं दर्द होता है, दर्द होता है, हिलती है आत्मा। लेकिन उस आत्मा को परमात्मा से लीन कर दो, तू देखेगा सच को और झूठ को तू पहचानेगा, तू जानता है और तेरा सहारा है। तो हारे का सहारा, तब बोलते हैं ना आस्था के ऊपर भी जाओ, तब वो भगवानों का पता लगता है भगवान है कि नहीं है। तो वो हमारा साथ भी मिला है, उस ईश्वर का देन है हमारे अंदर, तो हमारे को मिला है। तो ये दिल्ली पुलिस का ये तो एक है, इसकी फ़ोटो दे रहा हूँ, बाकी तो ये जयपुर के थाने खरीद लिए थे इन्होंने। ये करदनी थाना है, मेरा SHO है, मेरा इंक्वायरी अफसर है, उनको पूछो दिल्ली पुलिस की ड्यूटी छोड़ करके और फिर यहाँ वर्दियों में भी आए हैं। वो वर्दी के अंदर आया ना, वो राजस्थान पुलिस का सब इंस्पेक्टर था, उसको मैं सैल्यूट मारता हूँ। वो इस कॉकरोच का भाई था। वो बोला मेरे को पहचानती है मैं कौन हूँ? बोला नहीं। वर्दी के अंदर मेरे पास घर में आ गया, तो मैं भी क्या बोलूँ उसको कि क्या नहीं, मैं कुछ नहीं बोला। ये कैसे हुआ कि मैंने इनको इनवाइट नहीं किया, ना इन्होंने किया, तो ये वर्दी में कैसे आया? और वर्दी के अंदर क्या फैसला करेगा? तेरे माँ बाप ने तेरे को पुत्र जन्म दिया है, तेरे को एक मर्द बनाया है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे को नाम नहीं मालूम, इनकी बुआ के आप लड़के हो। आपने इनको एक ही बात बोली थी, बेटा मैंने ज़िंदगी भर ये थानों में ये लड़के लड़कियां ही देखी हैं, आप बहुत गलत किया है। मैं मानता हूँ यार, वो पंचायत थी, वो महापंचायत थी, उसके अंदर उसका जो रोल और जो फैसला था वो आज हिंदुस्तान देखे। वो राजस्थान के अंदर उसको मैं बोलता हूँ कि क्या चार्ज दिया जाए उस इंस्पेक्टर को। 3 स्टार CI साहब थे उन्होंने, और इनकी बुआ के लड़के हैं, लेकिन इसको गलत बोल के गए हैं, मेरे को गलत बोल के नहीं गए हैं। बोला तेने वो काम किया है, हम शकल नहीं दिखाएंगे कभी, तुम्हारे को शकल नहीं दिखाएंगे। यही लेके आए थे उनको, यही लेके आए थे, यही कॉकरोच ने इन्होंने भेजा था कि तेरे बुआ का लड़का भी है। दिल्ली पुलिस तो हार गई है, दिल्ली पुलिस के तो ये कंट्रोल में नहीं आएंगे, ये तो CRPF के हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। क्या दिल्ली पुलिस खाए ना लठ, हमारे को भी मरवाए ना। यही मैंने बोला था, तुम एक दिन डूबोगे, दिल्ली पुलिस डूबेगा एक दिन, नहीं तो इन कॉकरोचों को निकाल लो। दिल्ली पुलिस के अंदर भी कॉकरोच हैं। वो थानेदार भी आया था, एक पहलवान, यहाँ करके गमछे को बोल रहा है, बोला तू कौन होता है? मगर तेरे को पता नहीं, तेरे मेरे इंट्रोडक्शन भी तेरे पास नहीं है, तू पहले तो कारनामे पढ़ ले।
और सांप सूंघ गया था उस थानेदार का जो दिल्ली पुलिस से छोड़ करके धोला कुआं पे रहता है। वो कैंट में रहता है, तू कहाँ किंग जे कैंप में रहता है। मैं बोला वही हूँ, वीरेंद्र सिंह नाम है मेरा। गलत हूँ, मेरे परिवार गलत है, मेरे बच्चे हैं, मैं गर्दन काट दूंगा, लेकिन ये तेरी बच्चे हैं, तेरी बेटियाँ, तू इसकी माँ का यार है तो तेरा मैं क्या बोलूँ, क्या बोलने के ऊपर आता है, फिर गंद बोला जाता है इनकी तरह से। लेकिन वो क्या कहाँ ड्यूटी कर रहा है और ये कॉकरोच कहाँ ड्यूटी कर रहा है। ये सारे कॉकरोच दिल्ली पुलिस के, और ये इनको डर की चर्सी बनाते हैं, अपने अंडर में लेते हैं, प्रेग्नेंट करते हैं। इनके माँ बाप को और इनको सब पता लगता है, लेकिन सब ये बेचने के लिए, कमाने के लिए कहाँ चले जाएं। अवैध धंधा करना, ये शादियों का भी धंधा बना दिया इन्होंने। ये देश मेरा कैसे बचेगा नरेंद्र मोदी जी। ये पार्लियामेंट में ये नहीं होगा कि कानूनों से कुछ नहीं होता। कानून तो लचर है, इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इनको बनाना चाहिए। 5 साल 6 साल लग रही है, तो मेरे बच्चों की भी तो उम्र, इसमें उम्र होती है। कितना चलाओगे हमारे को, कहाँ तक चलाओगे ये बताओ, कहाँ तक चलाओगे। कभी ये रोती भी फोन करेंगी, कभी हंसती। अभी इनका मुराल देख लो, पकड़ने के बाद में इसको, भेड़िए को देख लो, इसकी हालत देख लो, और पहले देख लो इसकी भी एक अलग फोटो है, मैं सब दिखा दूंगा इनका। और ये इसके अंदर ये हंसता हुआ, ये रात में लिपस्टिक लगाती है बाथरूम में। मोदी जी तू भी नहीं बच पाएगा इनसे, नहीं बचा ना, गाली खाया ना, दिल्ली पुलिस बचा, इनसे नहीं बच पाओगे, इन कॉकरोचों से। और ये देख लो, ये बाद में आकर के क्या ये चैट नेट में सब निकल गया है, ये सब चैट नेट में। आ जाओ, देश को बचाना है तो आ जाओ, आओ, तब बताएंगे। इनसे बहुत बड़े कॉकरोच बनना पड़ेगा, इनको क्रोकोडाइल बन करके इनके साथ में मुकाबला करना पड़ेगा। ये कॉकरोच से मार देंगे ये कॉकरोच, कोकरोचनी। अब क्रोकोडाइल के पास आ गई हो, अब तुम नहीं बचोगी अगर देश साथ देगा। और जय पटियाला हाउस कोर्ट, महिला कोर्ट, लोअर कोर्ट, पुलिस थाने, सब के अंदर इंक्वायरियाँ। कोई तो गलत बताए कि तू गलत है, लेकिन ये देश गलत है, इसकी टीनेज आने वाली गलत पूरी नहीं है। एक भैंस 100 को गार लगाती है। हिंदुस्तान को बचा लो मेरे भाई, बचा लो। मैं तो मारे गया, मैं तो बर्बाद हो गया, लेकिन तुम बच जाओगी, कसम भगवान की बचा दूंगा तुम्हारे को। आओ।